अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बादामी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिल करता है ठंडी चीज़ खाने का। तो आइसक्रीम की कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इसके लिए क्या चाहिए हमें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतीली ले ली है, इसको फ्लेम ऑन कर लिया है और मैं इसमें लूँगी आधा किलो दूध, जो नॉर्मल हमारा डेयरी का मिल्क आता है। आप चाहे तो पैकेट भी ले सकते हैं, मैंने खुला दूध लिया है। अब मैं यहाँ पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड करूँगी। मैंने 2 इलायची लिए हैं, उसके जो दाने थे उसको मैंने इस तरह पीस लिया, नहीं आप थोड़ा थोड़ा कूट लें उसको और पिंच ऐड कर दें। या मैंने शुगर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे, जितना आपने कम या ज़्यादा करना है आप उस हिसाब से इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑन है, अब ये कंटिन्यूसली पकेगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा कलर ऐड करूँगी, ग्रीन फूड कलर। मैंने लिक्विड फूड कलर लिया है। ग्रीन कलर तब ऐड करते हैं जब हमें कोई पिस्ता आइसक्रीम का पिस्ता कलर देना हो, हमें कोई बादामी कुल्फ़ी बनानी हो, बादाम कलर देना हो, तो ग्रीनिश कलर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने ग्रीन कलर डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैं और ऐड करूँगी क्योंकि हमें एक नॉर्मल परफेक्ट ग्रीन कलर चाहिए। अब मैंने यहाँ ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके साइड से हमने बिल्कुल भी उतारने नहीं है, वेस्ट नहीं करने है, बस आपने सिंपली इसको इस तरीके से छोटे बड़े टुकड़ों में आपने इसको तोड़ लेना है। और उसके बाद आपने अपने जो ब्रेड हमने इसको पीसेस किए हैं इसको अपने दूध के मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। फ्लेम हमारा ऑन है और अब ये ब्रेड जब हमने इसमें शामिल कर दी है तो अब ये कंटिन्यूसली दोबारा पकेगा 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो जितना भी दूध है डब रोटी अपने अंदर सारे मिल्क को सोक कर लेगी। अब ये मिक्सर डन हो चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया और अब हम इस मिक्सर को ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 to 5 टीस्पून जो है वो पाउडर मिल्क ले लिया है और यहाँ पे आधा कप नॉर्मल दूध लिया है, डेयरी का जो खुला दूध होता है वो। अब जो पाउडर मिल्क हमने लिया है 4 to 5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध के अंदर और इसको स्पून की हेल्प से आप मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहें, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर। अब ये जो दूध है ये मैं इसके अंदर अपनी कुल्फ़ी के मिक्सर के अंदर ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से जो रब रोटी के स्लाइसेस हमें नज़र आ रहे हैं बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगी हमें। हमारी कुल्फ़ी का जो टेक्सचर चाहिए वो ग्राइंड करने से आएगा, बहुत ही स्मूथ हमें मिक्सचर मिलेगा। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा बहुत ही स्मूथ सा मिक्सर जो हमारी कुल्फ़ी का मिक्सर रेडी हो चुका है। तो हम आप इसे अपनी पतीली में वापस पोर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी, बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सर हमारा रेडी हुआ है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मलाई ले ली, जो सिंपल दूध के ऊपर जो मलाई आती है। आप दूध को जब बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे जब दूध आ जाता है तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद हमारे दूध के ऊपर बहुत ही मोटी मलाई आ जाती है। तो वो मलाई जिसे लोग मलाई भी कहते हैं, वो मलाई मैंने 1 कटोरी ले ली है। उसको हल्का से फॉक से फेंटा है ताकि क्रीम की शेप में आ जाए, क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर। अब आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर डाल के आपने क्या करना है कि फॉक की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो मलाई है जो क्रीम फॉर्म में आई है इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ मैंने बादाम ले लिए हैं और बादाम को बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बनाया, मैंने इसे क्रश किया है। तो देखिए मोटे मोटे चंक्स से जब ये मुंह में चंक्स आपके आएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट लगेगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इस तरह चंक्स करने बादाम के और इन बादामों को हम इसके अंदर मिक्सर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये जो कुल्फ़ी है वो बादामी है तो बादाम मैंडेटरी हैं। आप कुल्फ़ी के टेक्सचर देख सकते हैं कितना गाढ़ा कितना क्रीमी है और यहाँ ये इतने मज़े का लगता है कि मैं स्पून की हेल्प से बार बार टेस्ट ही करती रहती हूँ। मुझे तो कभी ये लगता है टेस्ट करते करते बिल्कुल मिक्सर ख़त्म ही हो जाएगा। तो इतने मज़े का मिक्सर आप इसको ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने मोल्ड ले ली है, आइसक्रीम के मोल्ड, कुल्फ़ी के मोल्ड। ये आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएंगे, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। गर्मियों का मौसम है, आपको किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम इसके अंदर डालें, फ्रीज़ करें और इसे इंजॉय करें। तो इसके अंदर इस तरीके से आप इसको जो मिक्सर डाल के इसके ऊपर आप इसके स्टिक रख देते हैं और इस तरह फिर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं और ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे मोल्ड होते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी जो आइसक्रीम की फिलिंग कर लेंगे। इस तरह मैं अपनी सारी फिलिंग इसके अंदर डाल दूँगी। अब बिल्कुल उसी तरीके से हमने दूसरे मोल्ड में भी आइसक्रीम की फिलिंग कर ली और इसके स्टिक्स के ऊपर जो इसकी कैप है हमने इसके ऊपर रख दी है।
अब हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी आप कोई भी आइसक्रीम बनाएं तो आप उसको नाइट टाइम में बनाएं, ताकि जब आप सुबह उठे तो फ्रीज़ हुई मिले। क्योंकि अगर आप दिन में इसको जमाएंगे तो आप बार बार फ्रीज़र खोल के देखते रहेंगे कि आइसक्रीम जमी कि नहीं जमी, तो इस चक्कर में वो जमेगी नहीं। तो रात को बना लें ताकि जब सुबह उठे तो जमी हो। जो एक्स्ट्रा मिक्सचर हमारा बच गया है उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में निकालूंगी, क्योंकि कुल्फ़ी बहुत ही मज़े की फ्रीज़ होगी। ज़्यादातर लोग फलूदे के साथ ही आइसक्रीम यूज़ करते हैं, तो बाकी जो था मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। रात को जमा लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप सुबह उठे तो आपको जमी हुई मिले। तो इस तरह की फ्रीजिंग की चीज़ें जो होती है रात को बनाना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हमारी आइसक्रीम हमने फ्रीज़ के लिए रख दी है। तो अब क्या किया मैंने कि यहाँ मैंने एक बोल लेके उससे पानी डाल ली है, और जो आइसक्रीम हमारी फ्रीज़ हो चुकी है, सुबह मैंने रिकॉर्डिंग की है इसकी, क्योंकि रात को जब फ्रीज़ की थी और सुबह अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। पानी के अंदर डालने से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और ईज़िली निकल जाती है। ये आइसक्रीम्स मैंने रख दी हैं ताकि ये पिघले ना, और इस तरह हम ईज़िली आइसक्रीम को बाहर निकाल लेंगे। गार्निश करेंगे हम बादामों के साथ, एंड ऑलमंड्स को मैंने क्रश किया है। पाउडर नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा पाउडर अच्छा नहीं लगता है, जब चंक्स मुंह में आते हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चंक्स डाल दिए हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार बादामी कुल्फ़ी, बादामी कुल्फ़ा कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेडी है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे बाहर से मिलती है। तो इतनी आसान है कि ना कोई हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया, ना ही कोई क्रीम यूज़ की है। सिंपल ब्रेड से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार बादामी कुल्फ़ी। इसे गर्मी में बनाएं, इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप इसको फ़लूदे के साथ भी बना सकते हैं। If you like my recipe, so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.